सीता जी ने एक भयंकर असुर का वध किया। किसका वध? सहस्रमुख रावण का वध। यह कथा अद्भुत रामायण में आती है। कैसे सीता जी ने सहस्रमुख रावण का वध किया। 1000 मुख वाला रावण, जैसे वो 10 मुख वाला रावण था, ऐसे वो 1000 मुख वाला एक रावण था, उसका वध सीता जी ने किया। वो कथा ऐसे आती है कि एक बार राम जी के दरबार में सब लोग विराजमान बैठे थे। सब लोग राम जी की स्तुति कर रहे थे कि वाह राम जी, आपने बहुत सुंदर काम किया, रावण को मारा। ये तो सीता जी हंस पड़ी। सीता जी को हंसते हुए देखा तो ऋषियों ने पूछा कि देवी आप क्यों हंस रही हैं? सीता जी ने कहा कि 10 मुंह वाले रावण को मारा, कौन सी बड़ी बात है। अरे तो कि इससे भी बड़ा एक भयंकर बलशाली रावण एक और है, उसको मारे तब इनका यश माना जाएगा। कौन है वो, कहाँ रहता है, मुझे पता ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं आज तक। आपको कैसे पता? कि हमारे पिताजी के घर में जब हम रहती थी तब बहुत सारे ऋषि मुनि आते थे। उन्हीं में एक आए थे महात्मा जी, उन्होंने बताया कि वो कौन है, किसका बल क्या है, वो कहाँ रहता है। कौन है बताओ? तब बताया कि एक सहस्रमुख नाम का रावण है, 1000 मुख वाला रावण, और वो पुष्कर द्वीप में रहता है और एक छत्र शासन उसका चलता है, बड़ा बलशाली है। अच्छा वो है कौन, कहां से आया? कि 10 मुख रावण का ही बड़ा भाई है। अरे ये हमने सुना ही नहीं। हाँ, कि किसी ने 2 पुत्र को जन्म दिया, एक 1000 मुंह वाला था और एक 10 मुंह वाला था। 10 मुख वाला दशानन हो गया और सहस्र मुख वाला सहस्रमुख रावण। अच्छा, और उसने घोर तप किया है और तप के से उसने वरदान प्राप्त किया। वरदान के स्वरूप वो किसी को कुछ नहीं समझता। उसको यदि राम मारे तब इनकी कीर्ति फैलेगी। चलो उसको भी मारते हैं। चलो रावण को मारने के लिए तो राम आए हैं, ठीक है चलो। तो पुष्पक विमान पर बैठकर सारी सेना लेकर गए राम जी। सारे वानर भालू जितने थे उनके पक्ष वाले, असुर विभीषण आदि भी चले। जो राक्षस धर्मात्मा राक्षस थे कुछ लोग, उनको राम जी ने नहीं मारा था, उनको साथ में ले चले। विभीषण को, उनकी सेना को। किष्किंधा से सुग्रीव और उनकी सेना आ गई, वानरों की सेना आ गई, राक्षसों की सेना आ गई, अयोध्या की सेना थी। सब सेनाओं को लेकर पुष्कर द्वीप में गए। वहां जाकर पहले दूत भेजा तो उसने तो कुछ गिना ही नहीं है। क्या दूत भेज रहे हो, चलो हटो, कुछ नहीं। कौन आया? कि वानर भालू, मानो वानर मानर मुझ पर आक्रमण करने के लिए आए। हंसने लगा। अब तो उसने अपनी सेना भेजी, घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते कई दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में उसने क्या किया, उस सहस्रमुख रावण ने खेलते खेलते ही एक ऐसा बाण निकाला और जैसे वो बाण छोड़ा तो एक ही बाण से जो जहां से आया था वहां पहुंच गया। उसने ये बाण चलाया था कि जो जहां से आया वहां पहुंच जाए, ऐसा अभिमंत्रित करके जब बाण छोड़ा था। तो जितने भी विभीषण और उनकी सेना थी, राक्षस जितने भी थे, सब लंका पहुंच गए। जितने किष्किंधा से आए थे वानर भालू, सब वो सब किष्किंधा पहुंच गए। जितने अयोध्या से आए थे सब सेना, पूरी राम जी की पूरी सेना अयोध्या चली गई। जितने सहायक तक आए थे सब लोग वहां पहुंच गए। केवल वहां 2 लोग बचे रहे। कौन? सीता जी और राम जी, 2 लोग बचे रहे। क्योंकि सीता जी भी साथ में चली थी। लोगों ने कहा पता बताओ कौन है, तो चलो हम बताते हैं। सीता जी भी चली साथ में विमान में बैठकर। सब लोग चले गए मगर सीता राम कहीं नहीं गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, सब चले गए, ये क्यों नहीं गए? बात क्या थी, कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये सीताराम कौन है, ये अलग नहीं है, एक ही है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म कहीं आता है ना जाता है, सर्वव्यापक है। जो कहीं से आया हो वो कहीं जाता है। सीताराम कहीं से आए नहीं है तो कहाँ जाएंगे? वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है, इसलिए वो कहीं नहीं गए। फिर बाद में राम जी का और सहस्रमुख रावण का घमासान युद्ध होता रहा। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र चलते रहे मगर राम जी भी उसको परास्त नहीं कर पा रहे थे। अंत में
उस रावण को जिस बाण से मारा था वो बाण राम जी ने निकाला, वो बाण चलाया उस सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए, तो उसने उस बाण को पकड़ के तोड़ के फेंक दिया। इतना बलशाली था वो। देखा ये बाण वाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं दशमुख रावण नहीं हूं, क्या समझते हो मुझे। और उसने तो ऐसा बाण निकाला उसने और राम जी को मार दिया। राम जी को बाण लगा, राम जी मूर्छित। जैसे राम जी मूर्छित हुए तो जितने ऋषि मुनि और सब जो थे हाहाकार मचाने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। सारी सेना को तो पहले ही भेज दिया, कोई बचा ही नहीं था वहां। राम जी भी मूर्छित हो गए। सब लोग ऋषि मुनि सीता जी को कहने लगे, अरे देवी आपने क्या किया, ना ये आप इसका पता बताती, ना यहाँ आते, और ना युद्ध होता हुआ, ना ये स्थिति आती, आराम से वहां राज्य कर रहे थे, क्यों आपने स्थान बताया, क्यों लेकर आ गई सबको यहाँ पर। तो सीता जी ने कहा कि चिंता मत करो, शांत रहो। अब उन्होंने देखा राम जी को मूर्छित, तो सीता जी को आ गया क्रोध, और जैसे सीता जी को आया क्रोध, उन्होंने भयंकर वेश धारण किया। उसी समय सीता जी महाकाली के रूप में प्रकट हो गई, और प्रकट होकर उस सहस्त्रमुख रावण से सीता जी का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते सीता जी ने निकाला खड्ग, और खेल खेल में उसके सारे मस्तक काट दिए। जैसे उसके मस्तक कटे तो सारे देवता आ गए, आकर सीता जी की जय जयकार करने लगे, बोलो सीता महारानी की जय हो। सब जय जयकार कर रहे हैं, मगर सीता जी शांत नहीं हो रही है, क्रोध और बढ़ा हुआ है। सब आके कहने लगे, माता जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं मैं शांत नहीं हूं। क्यों, मेरे पति यहाँ मूर्छित पड़े और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। अब भी प्रलय कर दूंगी मैं। माता जी प्रलय का समय नहीं आया, मैं नहीं कुछ जानती, राम नहीं, प्रलय कर दूंगी मैं। अब वो सीता जी ने इतना भयंकर विशाल वेश बनाया था, उनके जो बालों के जो इधर उधर घूमते थे, उसके कारण पूरे बादल तितर बितर हो जाते थे, ब्रह्मांड के नक्षत्र इधर उधर हो जाते थे। पृथ्वी पर जब चल रही थी, धम 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 की आवाज आ रही थी भयंकर। पृथ्वी अस्थिर हो गई। पृथ्वी अस्थिर हुई तो लोगों ने, देवताओं ने सोचा कि अभी प्रलय आ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ उपाय करो। शिव शंकर जी के पास गए, महाराज प्रलय का समय आया नहीं और ये प्रलय हो रहा है, क्या करें, पृथ्वी की रक्षा करो। राम जी तो वहां, विष्णु भगवान तो अपने वहां मूर्छित है, आप ही रक्षा कीजिए। तब शंकर जी के पास सब आए, तो शंकर जी ने क्या किया, शंकर जी वहां पर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए शव रूप बनकर लेट गए, ताकि पृथ्वी नष्ट ना हो जाए। और सीता जी महाकाली का वेश बनाकर इधर उधर घूम रही हैं। कई योगिनियां उनके शरीर से प्रकट हो गई और सहस्त्रमुख रावण के मस्तक का गेंद बनाकर खेल रही हैं, उधर उधर अट्टहास कर रही हैं। अब खेलते खेलते जहां शंकर जी सोए हुए थे, लेटे हुए थे, उसी तरफ सीता जी पहुंच गई, और उसी समय उनका पैर शंकर जी के छाती पर आया। जैसे आया तो वहां दुख दुख की आवाज आने लगी। सीता जी ने सोचा कि मैंने सबको मार दिया, निपटा दिया, ये दुख दुख की आवाज कैसे आ रही, कौन जीवित बच गया। मैंने सबको निपटा दिया, कोई जीवित नहीं बचना चाहिए, तो ये कोई जीवित है। ऊपर देख के ऐसे ऐसे कर रही थी, तो नीचे आवाज आ रही है, तो नीचे देखा तो नीचे कौन थे, शंकर जी थे। जैसे शंकर जी को देखा तो उनकी जबान बाहर आ गई, लंबी जबान बाहर, अरे शंकर जी आ। तो वही रूप भगवती का बड़ा पूज्य हो गया। इसलिए जो महाकाली का जो वेश हम देखते हैं ना, शंकर जी नीचे लेटे हुए हैं, अब महाकाली जो है अपनी जबान निकाले वो शंकर जी पर है। वो वाला चरित्र अद्भुत रामायण में एक कथा आती है कि वो सीता जी महाकाली का वेश बनाकर आई थी, और उन्होंने ही वो शिव जी के छाती पर उन्होंने अपना चरण रखा था। महाकाली रूप में प्रकट हो गई। बोलो महाकाली माता की जय हो। अब उसके बाद वहां पर तो लिखा है अद्भुत रामायण के 23वें अध्याय में 69वां श्लोक है, वहां लिखा है, जानक्यः पाद विन्यासे
शव रूप धरो हरः आत्मानं स्तंभयामास धरणी धृति हेतवे। तो जानकी जी के पाद विन्यास से इधर उधर जब चल रही थी, घूम रही थी, तो उससे पूरे ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पर था। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए शंकर जी वहां पर आत्मा को स्तंभित करके वहां शव रूप होकर वहां लेट गए। ये कथा आती है। उसके बाद भी सीता जी शांत नहीं हो रही थी। नीचे के लोग तो बच गए, ऊपर के अभी त्राही त्राही कर रहे थे। ठीक है, नीचे का तो शंकर जी ने बचा लिया, ऊपर का कौन बचाएगा? उनके बालों से सब नष्ट हो रहा था। सब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने खूब प्रार्थना की, माता जी आप शांत हो जाइए। तब जानकी जी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर शांत हो सकती हूँ, मेरे पति को जीवित करो, स्वस्थ करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा माता आपके पति तो साक्षात ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल निकाल के छिड़का तो राम जी उठ खड़े हो गए। जैसे राम जी उठे तो देखा तो भयंकर महाकाली का रूप सामने देख रहे हैं। अब राम जी ने सोचा ये कौन है, इतना भयंकर वेश। और खड़े होकर कहा है वो सहस्त्रमुख रावण, कहा है मैं भी मारूंगा, अभी मारूंगा, ऐसे करते खड़े हुए। तो वे ब्रह्मा जी सबने बताया कि वो सहस्त्रमुख रावण जो है उसकी मृत्यु हो गई है। किसने मारा? इन देवी ने मारा है। ये देवी इसने मार दिया, इतनी बलशाली है, कौन है ये? तो कहा आप पूछिए। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। अब सीता जी पूरी प्रसन्न नहीं हुई थी, अभी तो उनके अंदर आवेश, कई लोगों को आता ना आवेश यहाँ पर अपने को मैया कौन सा भजन आरती गाते हैं तो कई लोगों को आवेश आ जाता है। और आरती पूरी हो जाने के बाद भी फिर थोड़ी देर तक चलते रहते हैं, कुछ का आवेश बना रहता है। सीता जी तो आवे। अब उसके बाद सीता जी की फिर राम जी ने स्तुति की। क्या स्तुति की? 1000 नामों से सीता जी की स्तुति की भगवान राम ने। हे सीतो माँ, इस प्रकार 1000 नाम से। वो 1000 नाम भी है अद्भुत रामायण है पूरे के पूरे। जो भी सीता सहस्त्र नाम जो उपलब्ध होते हैं वो भगवान राम ने ही सीता जी की स्तुति की थी उस समय के वे श्लोक। अब वो 1000 नाम द्वारा भगवान राम जब सीता जी की स्तुति की, उसके बाद सीता जी प्रसन्न हो गई और कहने लगे मांगिए देव आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। तो महाकाली के रूप में जब थी सीता जी, तो भगवान राम बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। हाँ, आपका ये जो रूप है वो मेरे हृदय में स्थित हो जाए। अच्छा ठीक है, और कुछ? कि हाँ, राम जी ने कहा कि मेरे जितने वानर से मेरे सैनिक जितने मारे गए हैं वो सब जीवित हो जाए। वो जो मेरे राक्षस वानर या मेरे अयोध्यावासी या जितने मेरे सहायक थे, जो मुझसे प्रेम करते थे, उन सबको मैं सकुशल फिर से जल्दी देख सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। तब जानकी जी ने उनको वरदान दिया कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जितने मरे थे उनको सबको भी जीवित कर दिया और कि आप शीघ्र ही अपने सारे सहयोगी से आप फिर मिल पाएंगे। और कहा कि देखिए वहां काली रूप में प्रकट हुई थी ना सीता जी, काली मतलब नीला, एकदम गाढ़ा नीला रंग, नील वर्ण। सीता जी ने कहा देखो आप, और राम जी उसके बाण से रक्त तो उनके शरीर में कई जगह से प्रवाहित हो गया था, राम जी भी लाल लाल हो गए थे। तो क्या आप लोहित वर्ण के हो गए और मैं नील वर्ण की हूं। तो आज से मानसोत्तर क्षेत्र में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगी और वहां नील लोहित रूप से आपकी और मेरी पूजा होगी। ऐसा वरदान देकर जानकी जी फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गई, वापस 2 भुजा वाला रूप बनाकर वहां खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर। नील लोहित रूप से वहां राम जानकी की आराधना होने लगी। बोलो नील लोहित भगवान की जय हो।